गुरु प्यारी सा संगत जी, राधा स्वामी जी। बाणी शेख फरीद जियों की। दिलो मोहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से काढ़े कच्चियाँ। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पुई पार थिए। आप लिए लड़लाए दर दरवेश से, तिन तन जनेई माऊं आए सफल से। परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजे बंदगी। हम बाबा शेख फरीद जी महाराज की वाणी पर विचार कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि जो सच्चे दिल से परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं, वही सच्चे आशिक हैं, भक्त और दरवेश हैं। जो बाहर से दरवेश होने का दावा करते हैं और अंदर से निपट दुनियादार हैं, वह कच्चे आशिक हैं। जिनके अंदर परमात्मा के दीदार के सिवाय कोई दूसरी इच्छा नहीं, वे ही सच्चे आशिक हैं। इसके अलावा जिन्होंने परमात्मा का नाम भुला दिया, वे इस धरती पर भार हैं। जिनको वह कर्ता स्वयं अपने आप से मिला लेता है, वही उसके दर के सच्चे दरवेश हैं। धन्य है वह माता जिसने दरवेश को जन्म दिया। दरवेश का संसार में आना भी धन्य है। हे प्रभु, तुम सभी के पालनहार हो। तुम अगम अपार अनंत अथाह हो। तुम हमेशा स्थिर रहने वाले सच हो। जो तुम्हारी पहचान कर लेते हैं, मैं उनके पाँव को चूमता हूँ। ऐ खुदा, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। तुम दयाल हो, गुनहगारों को बख्शने वाले हो। तुम मुझे भी बख्श लो। मैं तुम्हारे दर का भिखारी हूँ। तुम दया मेहर करके मुझे अपनी बंदगी का दान दे दो। बोले शेख फरीद प्यारे अल लगे, हे तन होसी खाक निमाणी गोर करे। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियाँ मनो मछिंदड़ियाँ। जे जाना मर जाइए कुम न आइए। झूठी दुनिया लगन आप मजाइए। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। जो गुरु दसे बाट मुरीदां जोलिए। छैल लगेंदे पार गोरी मन धीरिया। कंचन वन्ने वासे कलवत चीरिया। शेख हियाती जग ना कोई थिर रहा। जिस आसण हम बैठे इत्ते बैस गया। कतियां कुंजां चेत डो सावण बिजलियां। शियाले सुहंदियां पिरगल बहड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो। गंडेंदियां छी महा तुड़ेंदियां हिक छिनो। जिम्मे पूछे असमान
परिता खेवट किन गए, जालण गोरा नाल उलामे ज्यों सहे। बाबा फरीद जीवों को समझा रहे हैं कि मनुष्य जन्म का लाभ उठाकर अपनी लिव परमात्मा के साथ जोड़ लो। एक दिन शरीर मिट्टी की ढेरी बनकर कब्र में समा जाएगा या इसे लकड़ियों में जला दिया जाएगा। उससे पहले अपना काम पूरा कर लो। परमात्मा से मिलाप करना कठिन नहीं। यदि तुम मन को और विषय विकारों की आग में जलने वाली इंद्रियों को काबू कर लो तो तुम आज और अभी परमात्मा के साथ मिलाप कर सकते हो। आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच असली रुकावट मन और इंद्रियों की है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, मन जीते जग जीत। जब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मौत अटल है, मौत के बाद दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त होने की कोई गारंटी नहीं, इसलिए हमें इस नाशवान संसार के मोह में पड़कर भटकना नहीं चाहिए। सांसारिक मोहों और भ्रमों का त्याग करके हमें प्रभु भक्ति रूपी सच के साथ अपनी लिव जोड़ने का यत्न करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है जिसका पालन प्रत्येक जीव को करना चाहिए। इस धर्म का पालन करने की युक्ति गुरु से मिलती है। बाबा फरीद उपदेश कर रहे हैं कि जो अलबेले और साहसी साधक मुर्शिद में भरोसा रखकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, वे एक दिन भव सागर से पार हो जाते हैं। उनको देखकर कई भयभीत आत्माओं का भी हौसला बढ़ जाता है और वे भी मुर्शिद के बताए रास्ते पर चलकर परमार्थ में सफल हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन आत्माओं का ध्यान सोना और संसार की धन दौलत, ऐशो आराम और मान बढ़ाई में लगा है, उनको मौत के बाद आरों से काटा जाएगा, यानी उनको नरकों के भयानक दुख सहने पड़ते हैं। जग न कोई थिर रहा। आप समझा रहे हैं कि संसार में ना कोई हमेशा रहा है और ना ही हमेशा कोई रह सकता है। जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं, हमसे पहले अनेक लोग बैठ चुके हैं। हमसे पहले अनेक लोग यहाँ आए और चले गए। हमने भी एक दिन चले जाना है। इंसान विचार नहीं करता। विचार करके देखो, हमारे दादा परदादा कहाँ चले गए। किसी को पता नहीं लगता कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है तब उसका अगला ठिकाना क्या है। संसार समय की गति के साथ बंधा हुआ है, आगे चलता जा रहा है। कार्तिक में कुंजें दिखाई देती हैं, चैत के महीने में जंगलों में आग भड़क जाती है और सावन के महीने में बिजलियां चमकती हैं। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन का सिलसिला चला आ रहा है, उसी प्रकार जिंदगी और मौत का चक्र चल रहा है। जो आए हैं वे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेंगे। जो बना है जरूर रुकेगा, जो आया है एक दिन जरूर चला जाएगा।
कितना बड़ा आश्चर्य है कि वस्तु के बनने में तो बहुत समय लगता है, परंतु उसके नष्ट होने में क्षण भर भी नहीं लगता। हमें कितना कितना समय लग गया छोटे से बड़े होने में, लेकिन मौत आएगी, क्षण भर में इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। जमीन आसमान से पूछती है कि अपनी बड़ाई की डींगें मारने वाले और दूसरों को पार ले जाने का दावा करने वाले मल्लाह कहाँ गए। आसमान उत्तर देता है कि वो कब्रों में समा गए। उनकी आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। तप तप लोए लोए हाथ मरोरूं, बावल हुई सो सहो लोरूं। तेस है मन में किया रोस, मुझ अवगुण सह नाही दोष। तै साहिब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरह जाली। पिरह विहून कथय सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। विद्धण खूही मुख इकेली, ना कोई साथी ना कोई बेली। कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लो बेली। वाट हमारी खरी उडीणी, खनियों तीखी बहुत पैणी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ संहार सवेरा। बाबा फरीद समझा रहे हैं, जीवात्मा रूपी स्त्री कहती है कि मैं प्रभु प्रीतम के विरह में झुलसती तड़पती बावरी होकर उसकी तलाश कर रही हूँ। वह कहती है कि प्रभु मुझसे रूठ गए हैं। यह मेरे ही अवगुणों का परिणाम है, इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं। मैं अपने साहिब की महिमा ना जान सकी और मैंने उनकी भक्ति नहीं की। मैंने अपने जीवन रूपी यौवन का उत्तम समय दुनिया के झूठे मोह पदार्थों में गवा दिया, जिसके कारण अब मुझे पछतावा हो रहा है। आत्मा रूपी कोयल को पूछा जाए कि तू काली क्यों हो गई, तो वह कहती है कि मैं अपने प्रीतम के वियोग की तपिश में काली हो गई हूँ। यह बात सच है। अपने प्रीतम से बिछड़ी हुई कोई स्त्री सुख कैसे पा सकती है। प्रियतम उस पर दया करके जब उसको अपने साथ मिला लेता है, तब उसे मिलाप का सुख नसीब होता है। जीवात्मा रूपी स्त्री संसार रूपी डरावने कुएं में गिरी हुई थी। उसका कोई संगी साथी हमदर्द नहीं था जो उसको इस कुएं से निकाल सके। जब प्रभु कृपा करके उसको पूर्ण साधु की संगत प्रदान करता है, तब वह उसका मित्र बनकर उसको वहाँ से बाहर निकालता है। प्रभु की भक्ति का रास्ता लंबा और कठिन है। यह मार्ग तलवार की धार जैसा तीखा और बाल से भी बारीक है। जीवात्मा को जीवन के अंत समय में इसी मार्ग को पार करना पड़ेगा। इसलिए बाबा फरीद जीवात्मा को
चेतावनी दे रहे हैं, इतना लंबा और इतना कठिन रास्ता तय करने के लिए उसे जल्दी से जल्दी सफ़र शुरू कर देना चाहिए। बेड़ा बंद न सखियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला। हथ न लाए कसुम्बड़े जल जासी ढोला, एक आप ही ने पतली सहकेरे बोला। तुदा तणी ना आवही फिर होए न मेला, कह फरीद सहेलियो सोहो अलासी। हंस चलसी डूमना एह तन टेरी थीसी। बाबा फरीद समझा रहे हैं, हथ न लाए कसुम्बड़े जल जासी ढोला। आप फरमाते हैं, है प्यारी जीवात्मा, तुम माया रूपी कसुम्ब को हाथ न लगाना, इससे तेरे हाथ जल जाएंगे। कसुम्ब के फूल देखने में बहुत सुंदर होते हैं, परंतु वे जल्दी मुरझा जाते हैं, उनका रंग कच्चा होता है। कसुम्ब के बारीक कांटे हाथों में चुभ जाते हैं, जिसके कारण बहुत देर तक हाथों में जलन होती है। आप इसे जल जासी ढोला कह रहे हैं। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि है प्यारी जीवात्मा, तू माया रूपी कसुम्ब के मुंह में पड़ने के बजाय प्रभु की भक्ति और नाम का बेड़ा बांध ले। जब बुढ़ापे और मौत की बाढ़ आ जाएगी, उस समय बेड़ा बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि बेड़ा बांधकर समय पर पार नहीं करेगी तो उस प्रीतम को किस प्रकार मिल सकेगी। आप जीवात्मा रूपी स्त्री को सावधान करते हैं कि यदि तू माया के प्रभाव के कारण कमजोर और गुणहीन रहेगी तो तेरा अपने पति के साथ मिलाप नहीं हो सकेगा और तेरी जवानी और जीवन बेकार चला जाएगा। अंतिम कड़ी में आप उपदेश देते हैं, हे जीवात्मा रूपी सखियो, जब वह प्रभु प्रीतम बुलाएगा तो वापस जाना पड़ेगा। यदि माया में उलझकर परलोक का तोसा तैयार ना किया तो अंत समय आत्मा रूपी हंस दुविधा में पड़ जाएगा। आत्मा संसार से जाना नहीं चाहेगी, परंतु यहाँ रह भी नहीं पाएगी। उस समय इसको पछतावा होगा कि मैंने समय माया से मुंह क्यों नहीं मोड़ा, माया में मैं क्यों फंसी रही, अभ्यास करके प्रभु रूपी पति से मैंने मिलाप क्यों नहीं किया। उस समय इस पछतावे का कोई लाभ नहीं। अंत समय केवल परमात्मा का इश्क, परमात्मा का प्यार और उसकी बंदगी साथ जाएगी। राधा स्वामी जी।